नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। इलेक्शन के बाद दोस्तों फिर से वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। तो आज आपको न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी बीएसएफ में निकली है और स्पेशल स्टेनोग्राफर और क्लर्कियल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ओके, स्टेनोग्राफर जैसा कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल यानी कि क्लर्कियल जो पोस्ट है। यदि आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए या फिर हेड कांस्टेबल यानी कि क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। दोस्तों सबसे पहले ये देख लें कि इसका अप्लाई करने का इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 जून से और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 8 जुलाई 2024 है। ओके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। दोस्तों अब आइए आपको दिखा देते हैं कि कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है और उसके बाद आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए जो टोटल वैकेंसी है बीएसएफ में 17 है, सीआरपीएफ में 21 है, आईटीबीपी में 56 है, सीआईएसएफ में 146 है और एसएसबी में 3 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और इसके बाद आप लोग देखें हेड कांस्टेबल यानी कि क्लर्कियल जो पोस्ट होता है उसके लिए कितना वैकेंसी है। तो बीएसएफ में टोटल 302 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 282 है, आईटीबीपी में 163 है, सीआईएसएफ में 496 है, एसएसबी में 5 है और असम राइफल्स में टोटल 35 वैकेंसी है। ओके, तो आप दोनों वैकेंसी को मिलाएंगे तो 1500 के आसपास वैकेंसी है। अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप लोग इस डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर और क्लर्कियल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा चांस है। ओके दोस्तों, अब आइए आपको दिखा देते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रखा गया है। उसके बाद आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें इसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली 12th पास मांगा गया है। तो यदि आप 12th पास हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। यदि आप हेड कांस्टेबल यानी कि क्लर्कियल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है दोनों पोस्ट में। दोस्तों यहाँ पे देखें एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा यानी कि आपका एज 28 साल तक है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा यानी कि आपका एज 30 ईयर्स भी होगा तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो काउंट होगा दोस्तों वो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। ओके, तो कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो 1 अगस्त 2024। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और दोस्तों अब आइए आपको बता देते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है और उसके बाद आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ी ओनली 100 रुपीज़ रखी गई है। और यदि आप महिला हैं, SC ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको फीस नहीं देनी होगी। आपको एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दी गई है। ओके हाँ, तो यदि आप UR और EWS और OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी का बात। और अब आइए आपको ये दिखा देते हैं कि स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल किस लेवल का पोस्ट है। आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको सैलरी कितना तक मिलेगा, आइए आपको वो दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें स्टेनोग्राफर लेवल 5 का जॉब है और हेड कांस्टेबल लेवल 4 का जॉब है। ओके, तो यदि आपका स्टेनोग्राफर यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है तो आपका जो अप्रॉक्स सैलरी 50,000 के आसपास स्टार्टिंग में होगी। ओके, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए होती है तो स्टार्टिंग में आपका सैलरी 40 से 45,000 के बीच होगी। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों लेवल 4 और लेवल 5 का पोस्ट है। आप ज़रूर अप्लाई करें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके दोस्तों अब आइए आपको दिखाते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोनों पोस्ट का। ओके दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगा। कौन कौन सा है आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला फेज होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। और दूसरा स्टेज है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद थर्ड फेज में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग होगा। और स्टेनोग्राफर के लिए
स्टेनोग्राफी टेस्ट ली जाएगी। ओके, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, है ना। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या सब होगा दोस्तों, तो आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद यदि आप ये सब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप लोग देख लें, जो मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के होंगे उनका भी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और यदि आप महिला हैं और ये सब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। और इसके बाद जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें रनिंग आपको करना पड़ेगा। तो रनिंग क्या होगा दोस्तों, तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों पोस्ट के लिए है। आप स्टेनोग्राफर या फिर हेड कांस्टेबल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए ये होगा। ओके, और आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो कि बहुत ही आसान होता है। आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ओके, पहले ये सब में ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था लेकिन अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया है। इसमें क्या सब पूछा जाएगा, तो हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल होगा। आप या हिंदी के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश के, उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन और इसके बाद क्लर्कियल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पहले बैंकिंग में पूछा जाता था। बहुत ही आसान होता है, आप इसमें 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो भी 100 का होगा। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ओके, तो ये आपका हो गया सीबीटी एग्ज़ाम का बात। और आप सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका टाइपिंग होगा। और यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट्स होना चाहिए और आपका टाइपिंग में 35 इंग्लिश में या फिर 30 हिंदी में होना चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी या इंग्लिश कोई एक चाहिए। ओके, तो ये आपका स्किल टेस्ट का बात हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और अब बात रही कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम कहाँ होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहाँ होगा, तो आइए आपको वो भी बता देते हैं कि इसमें जो लिस्ट दी गई है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहाँ पे होगा, आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए है और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसका ये लिस्ट दिया हुआ है। और आपका जो सीबीटी होगा वो आपके होम टाउन के नियर बाय होगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो कहने का मतलब यही है कि ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो आप इसका टेंशन नहीं लें, आपका जहाँ होम टाउन होगा उसके आसपास आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। ओके, तो ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का है। तो आप लोग देख लें कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ है। हर एक स्टेट में 2-3 जगह दिया हुआ है। तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के सेंटर के बारे में बता दिए और सीबीटी भी आपका होम टाउन के नियर बाय होगा। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको देने का प्रयास किए। यदि इसके अलावा भी कोई जानकारी होगी जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछेंगे, रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे और इससे संबंधित यदि कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे आपको देंगे। ओके दोस्तों, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।